दोस्तों, मैं गगनदीप जोशी आपका जीडी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है विटामिन। तो दोस्तों, विटामिन एक ऐसा टॉपिक है कि इस विटामिन चैप्टर से सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं और बनते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन की खोज किसने किया, विटामिन का किस भाषा का शब्द है, विटामिन का नामकरण किसने किया, विटामिन को और किस नाम से जाना जाता है, विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है कि नहीं, विटामिन का संचय विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है कि नहीं। तो तमाम बातें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और दोस्तों, इसी में हम पढ़ने वाले हैं कि संस्थान विटामिन किसे कहते हैं, कैंसर विटामिन किसे कहा जाता है, प्रतिरक्षा विटामिन किसे कहते हैं, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है, B2 विटामिन किसे कहा जाता है। तो तमाम क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सब पे चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक विटामिन। तो दोस्तों, विटामिन आज हमारा एक टॉपिक है। तो दोस्तों, सबसे पहला ही प्रश्न उठता है कि विटामिन की खोज किसने किया। तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों, कैसिमिर फंक ने किया। किसने किया? कैसिमिर फंक ने किया। कब किया? 1911 या 1912 ईस्वी में। दोस्तों, पूछा जाता है कि नामकरण किसने किया। तो नामकरण की बात आएगी तो आपका आंसर होना चाहिए लूनिन साहब ने। अगर पूछा जाए कि विटामिन किस भाषा का शब्द है तो आपका आंसर होना चाहिए विटामिन जो है लैटिन भाषा का शब्द है। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि विटामिन का अध्ययन किस में किया जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी में किया जाता है। विटामिनोलॉजी में विटामिन का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, विटामिन का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन को हम रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। दोस्तों, विटामिन को हम जीवन रक्षक पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे जीवन की रक्षा करता है। विटामिन की कमी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों, जैसे चिड़चिड़ापन, पागलपन, थकान, बालों का झड़ना, तमाम जैसी संक्रामक बीमारियों से बचाने का काम विटामिन करता है। अगर ये विटामिन हमें आवश्यक मात्रा में नहीं मिलती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, पूछा जाता है कि विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है कि नहीं। तो विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती। दोस्तों, अगर पूछा जाए विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है कि नहीं तो आपका आंसर होना चाहिए कि विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है और विटामिन हमें प्रतिदिन के आहार में लेना पड़ता है। तो दोस्तों, विटामिन हमें विटामिन की आवश्यकता हमको कितनी होती है। तो आपका आंसर होना चाहिए विटामिन बहुत ही कम मात्रा में हमें लेना पड़ता है। अल्प मात्रा में विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, तो हमने समझ लिए कि विटामिन की खोज किसने किया। तो कैसिमिर फंक साहब ने कब किया? सन 1911 या 1912 ईस्वी में। पूछा जाए कि नामकरण किसने किया था तो लूनिन साहब ने किया था। पूछा जाए कि किस भाषा का शब्द है विटामिन तो आपका आंसर होना चाहिए लैटिन भाषा। और विटामिन का अध्ययन किस में किया जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए विटामिनोलॉजी में। और विटामिन का अन्य नाम क्या है तो आपका आंसर होना चाहिए रक्षात्मक पदार्थ। और पूछा जाए कि विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है कि नहीं तो याद रखिए, विटामिन से हमें कभी ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन का कार्य है कि रोगों में जो संक्रमण रोग हैं उसे बचाने का कार्य विटामिन करता है। विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। और दोस्तों, विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग हमें देखने को मिलते हैं। विटामिन के ही कारण चिड़चिड़ापन, गुस्सा जो है, बालों का झड़ना, बालों का पकना, तमाम तरीके के
जो पदार्थ बीमारियां हम विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों अब हम आगे पढ़ते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं।